हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आइए करते हैं आज हम सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र फॉर क्लास 10th। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में भी आते हैं। तो क्या होता है ये विभाजन सूत्र? विभाजन मतलब विभाजित करे, यहाँ पे कुछ विभाजित होगा, डिवाइड होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक रेखाखंड बनाई हुई है ए बी, जो कि दो बिंदुओं ए और बी को मिलाकर बनी है। इस ए बी रेखाखंड के ऊपर एक बिंदु लिया है मैंने P, जिसको नेम दिया है मैंने। ये P बिंदु ए बी रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में? M1 अनुपात M2 में। यहाँ पे M1 और M2 के प्लेस पे आप 2:3 देख सकते हो, मतलब 2:3, 2:7, 2:2, 4:5, कुछ इस तरह से अनुपात आप देख सकते हो। मतलब P बिंदु रेखाखंड AB को किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो ये P बिंदु किसके इक्वल होगा, मतलब ये वाला बिंदु किसके इक्वल होगा, वो हमें विभाजन सूत्र बताएगा। हाँ जी, बिंदु P x, y रेखाखंड AB ਨੂੰ अंदरूनी तौर ਤੇ M1 अनुपात M2 ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ है। तो ये बिंदु जो ए बी को डिवाइड कर रहा है, जिसको मैंने P का नेम दिया है, आप कोई और भी नेमिंग दे सकते हो इसे, वो किसके इक्वल होगा? M1 x2 मीन्स M1 को मल्टीप्लाई करना है x2 के साथ, प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, कोमा फिर M1 y2, मतलब फिर उसी सीक्वेंस में चलना है, M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। क्योंकि ये अंदरूनी तौर पे डिवाइड कर रहा है तो आप यहाँ पे प्लस प्लस ही देखोगे। ठीक है जी। इसको याद करने का बहुत ही इजी तरीका क्या है? सबसे पहली बात तो आपको पता है, जो पहली जगह पर होता है वो x के मतलब निर्देशांक जो है वो x की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर x1 x2 ही होगा और यहाँ पर y1 y2 ही होगा, राइट। अब देखिए, अगर m1 है मतलब 1 है तो नेक्स्ट आप 2 लिखोगे, मतलब x2 लोगे m1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में। अगर m2 है मतलब 2 है तो आप x के साथ 1 लोगे। तो ये भी इजी हो जाता है लर्न करना। आपने m1 x1 नहीं लिखना, क्या लिखोगे? m1 x2, मतलब 1 2 1 2 ऐसे करके चलेगा। ठीक है जी। ऊपर प्लस है, नीचे भी प्लस। सिमिलरली यहाँ पे आप निर्देशांक देखोगे y के, तो y1 y2 की फॉर्म में होगा। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है? जब हम दो बिंदुओं को आपस में इक्वल लिखते हैं लाइक दिस, कि ये बिंदु इस बिंदु के इक्वल है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या है? 3 और y की वैल्यू क्या है? 5। सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y की वैल्यू किसके इक्वल होगी? y इज इक्वल टू दिस वन, m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। तो ये इस फार्मूले से हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं। कई बार हमें ये तीनों बिंदु दिए होंगे, मतलब a, b और p दिया होगा, हमने अनुपात निकालना है, तब हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। या ये बिंदु दिए हुए हैं a, b, m1 m2 दिया हुआ है, ये बिंदु निकालना है, तो आपके पास तो डायरेक्ट फार्मूला है, इसको अप्लाई करेंगे। या कई बार बाकी सारा कुछ दिया होगा, ये बी बिंदु निकालना है, तब हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई रेखाखंड को कोई बिंदु किसी अनुपात में डिवाइड करता है, तब हम जाकर सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, आइए करते हैं विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। उस बिंदु ਦੇ निर्देश अंक पता करो जो बिंदुआं 4, -3 ਅਤੇ 8, 5 ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 3:1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ।
हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, एक रेखाखंड बनाई है जो 4,-3 8,5, मतलब इसको हमने ए का नेम दिया, इसको बी का, ए और बी को जोड़कर एक रेखाखंड बनाई है। और कोई और बिंदु x, y जिसके हमने निर्देशांक पता करने हैं, उसको हमने p का नेम दे दिया बिंदु को। वो p बिंदु इस रेखाखंड AB को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो कहते हैं उस P बिंदु के निर्देशांक पता करो। तो उस बिंदु को हमने नेम दे दिया P और उसके निर्देशांक मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x, y। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे हम, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड में वो बिंदु लिखा जाता है जो डिवाइड करता है रेखाखंड को किसी अनुपात में। तो वो बिंदु मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। राइट हैंड साइड में मैं लिख रही हूँ सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। वो क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हम मार्क कर लेते हैं m1 m2 क्या है, x1 y1 x2 y2 क्या है। हाँ जी, दिस इज m1, दिस इज m2, इसको कहते हैं हम x1 y1। ऐसे मार्क करने से वैल्यूज को डायरेक्ट पुट करना बहुत इजी हो जाता है और गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। m1 कितना है, 3, x2 है हमारे पास 8, आगे है प्लस फार्मूले में m2 दैट इज 1, x1 वो है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1, कॉमा m1 ये है 3, y2 ये है 5 प्लस m2 1, y1 है हमारे पास -3। क्योंकि जब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ -3, मल्टीप्लाई और माइनस के दो निशान इकट्ठे हो रहे हैं तो हम डालेंगे ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। एट 3 ज़ा 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, कॉमा 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3 डिवाइडेड बाय 4। सो P ऑफ x, y यह आ जाएगा 28/4, 12/4। सो P ऑफ x, y दिस इज इक्वल टू 7, 3, क्योंकि 28/4 ये डिवाइड हो रहा है 7 पर, 12/4 4 पे डिवाइड हो रहा है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। सो द फाइनल आंसर इज 7,3, मतलब x, y वो क्या होगा 7,3। 7,3 पॉइंट ये बिंदु ए बी रेखाखंड को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। Next similar question we have, find the coordinates of the point which divides the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। उस बिंदु ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ ਬਿੰਦੂਆਂ -1,7 ਅਤੇ 4,-3 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ 2:3 ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ है। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया है वो बिंदु है P जो रेखाखंड AB को अंदरूनी तौर पे 2:3 ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ है। तो उस P बिंदु के हमने निर्देशांक निकालने हैं जिसको हमने x, y का नेम दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, उसके बाद हम कॉरेस्पॉन्डिंगली उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। हाँ जी, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर सेक्शन फार्मूला, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आता है, जिसके हमने जो बिंदु रेखाखंड को डिवाइड कर रहा है वो बिंदु, और यहाँ पर m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं दिस इज m1 m2, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। हाँ जी, सो P ऑफ x, y m1 है 2, x2 है 4, m2 इज 3,
x1 है -1, तो मैंने पहली ब्रैकेट लगा दी। m1 प्लस m2 ये आ जाएगा 2 प्लस 3। m1/2 2 इंटू -3, m2 है 3, y1 है 7, m2 इंटू y1 मतलब 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3। सो p ऑफ x, y, आप p के प्लेस पे कोई और भी पॉइंट मतलब q ले सकते हो, लेकिन जिसको हमने फाइंड आउट करना है उसके निर्देशांक x और y ही लोगे। 2 इंटू 4 8, 3 इंटू -1 -3 डिवाइडेड बाय 5, 2 इंटू -3 -6 प्लस 7 इंटू 3 21 डिवाइडेड बाय 5। सो p ऑफ x, y ये आ जाएगा 8 - 3 5/5, 19/5। सॉरी, यहाँ पर आएगा हमारे पास 15/5। सो 5 को कट करके आ जाएगा 1, यहाँ पे कट किया, 5 3 ज़ा 15, 1,3 मतलब 1,3 बिंदु 1,3 ये निर्देशांक P बिंदु AB रेखाखंड को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3,10 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। ਬਿੰਦੂਆਂ -3,10 ਅਤੇ 6,-8 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ -1,6 किस अनुपात ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ है। हाँ जी, यहाँ पर हमने पता करना है अनुपात, मीन्स m1 m2। यहाँ पे जो बिंदु रेखाखंड को डिवाइड कर रहा है वो बिंदु भी गिवन है और बाकी रेखाखंड को बनाने वाले पॉइंट्स वो भी गिवन है। तो आइए कैसे पता करेंगे अनुपात। जब एक बिंदु किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में डिवाइड करता है, उस अनुपात को पता करने के लिए हम मानकर चलते हैं कि अनुपात 1, मतलब बिंदु जो है वो रेखाखंड को के अनुपात 1 में डिवाइड करता है, इसको हम मान के चलेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि P बिंदु जो है वो AB को के अनुपात 1 में डिवाइड कर रहा है, वंडदा पिया है। मीन्स हमने के की वैल्यू को पता करना है। ये हो गया m1 के, इसको कह दिया m2, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। अब मैं लिख रही हूँ फार्मूला। फार्मूले के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा बिंदु आता है जो डिवाइड कर रहा है, मीन्स -1,6 ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे लिख देंगे हम फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हाँ जी, -1,6 P लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार, हम ऐसे भी अकेला पॉइंट को लिख सकते हैं। हाँ जी, m1 वो है k, x2 ये है हमारे पास 6, m2 ये है 1, x1 ये कितना है -3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1, कोमा m1 दैट इज k, y2 -8, m2 1, y1 है 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1। आगे आ जाएगा हमारे पास k इंटू 6 मीन्स 6k -3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, कोमा -8k प्लस 10 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। हाँ जी स्टूडेंट्स, कई क्या करते हैं, इन दोनों को फिर से जैसे 6k -3 इसको 3k लिख देते हैं। नहीं, ये आपस में प्लस माइनस नहीं होंगे, बिकॉज ये समान पद मतलब लाइक टर्म्स नहीं है। इसके पीछे k लगा हुआ है, इसके पीछे k नहीं लगा हुआ, तो आप इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए जब दो बिंदु आपस में इकट्ठे इक्वल होते हैं, जैसे x, y 2,3 के इक्वल है, इट मीन्स x किसके इक्वल होता है 2 के, और y की क्या वैल्यू होती है 3, राइट।
जब दो बिंदु ऐसे आपस में इक्वल होते हैं तो उनके निर्देश अंक जो हैं वो भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी यही केस है, -1,6 इक्वल है इन दोनों के। इसका मतलब -1 किसके इक्वल होगा, 6k - 3 डिवाइडेड बाई k + 1 के, और 6 किसके इक्वल होगा, -8k + 10 डिवाइडेड बाई k + 1। इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लो, देन आफ्टर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k। हाँ जी, मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 6 को -8k + 1 या आप +10 सॉरी, या आप इसको डिवाइडेड बाई 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं वो भी कर सकते हो। 6 को इसके, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 को ब्रैकेट ओपन की, उससे मल्टीप्लाई किया, 6k + 6 -8k + 10। हाँ जी, k वाली टर्म्स एक साइड पे इकट्ठी करते हैं। 6k -8k को इधर लेकर आए, +8k = 10, +6 को ले गए उधर, -6। 8 6 14k = 4। k = 4 by 14 means 2 by 7, means k by 1 is equal to 2 by 7, which implies k ratio 1 कितना आ जाएगा, 2:7। अगर k अकेला पड़ा है तो by 1 लिख सकते हैं हम। सो k अनुपात 1 कितना आ गया, 2:7। मतलब ये P बिंदु AB रेखाखंड को 2:7 में अंदरूनी तौर पे डिवाइड कर रहा है। तो आप ऐसे अनुपात भी निकाल सकते हो सेक्शन फार्मूला मतलब विभाजन सूत्र के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ A ਅਤੇ B ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਨੂੰ x ਧੁਰਾ मतलब x ਧੁਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ कोई पॉइंट, इसका कोई बिंदु, वो बिंदु कैसा होगा, x धुरा का बिंदु, x कोई वैल्यू होगी x की, x, 0, y डेफिनेटली वहाँ पर क्या होगा, 0। मतलब उसके x धुरा दे निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, 0। किस अनुपात विच वंडदा है, उस वंडन वाले बिंदु दे निर्देशांक भी पता करो। मतलब हमने यहाँ पे अनुपात भी पता करना है, m1 अनुपात m2, जिसको हमने k अनुपात 1 में लिख दिया है, और साथ में ये P बिंदु भी पता करना है, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें x जो है वो मिसिंग है, x की वैल्यू जो है वो पता करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि मान लो P बिंदु AB रेखाखंड ਨੂੰ k अनुपात 1 ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ है। तो उसके बाद ये फार्मूला x, 0 m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ये m1, ये m2, x1 y1 x2 y2। सो x, 0 ये किसके इक्वल हो जाएगा, m1 है k, x2 है -4, m2 है 1, x1 है 1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 मतलब k + 1, m1 मीन्स k, y2 हो जाएगा हमारे पास 5, m2 है 1 और y1 कितना है -5 डिवाइडेड बाय k + 1। सो x, 0 दिस इज इक्वल टू -4k + 1 डिवाइडेड बाय k + 1, 5k - 5 डिवाइडेड बाय k + 1। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जब दो बिंदु आपस में इकट्ठे होते हैं इट मीन्स उनके कॉरस्पॉन्डिंगली निर्देश अंक जो हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। मीन्स x इसके इक्वल होगा एंड 0 इसके इक्वल होगा, 5k - 5 डिवाइडेड बाय k + 1। तो यहाँ से सबसे पहले हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं, बहुत ईजिली निकल जाएगी क्योंकि 0 है इधर। 0 के इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मीन 0 × k + 1 इज इक्वल टू 5k - 5। तो ये बन जाएगा 0, 5k - 5
-5 को शिफ्ट कर देते हैं इधर 5 मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा ये 1 मीन्स द वैल्यू ऑफ k इज 1 सो k डिवाइडेड 1 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k रेशो 1 मीन्स 1 रेशो 1 k अनुपात 1 ये आ जाएगा 1 अनुपात 1। तो अब यहाँ पे k की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास x आ जाएगा k इज 1 k प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 1 हाँ जी -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 सो x इज इक्वल टू -3/2। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर p जो कि x, 0 था वो क्या आ गया हमारे पास x इज -3/2, 0 मीन्स -3/2, 0 AB रेखाखंड को 1:1 में डिवाइड करता है। जब कोई बिंदु किसी रेखाखंड को समान अनुपात में डिवाइड करे तो हम उस बिंदु को उस रेखाखंड का मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट कहते हैं। तो मिड पॉइंट क्या होता है ये भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ तक क्वेश्चंस सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र के अच्छी तरह से समझकर अपनी नोटबुक पे कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।